Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is trochanteric and cruciate anastomosis. या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अनास्टोमोसिस ऑन द बैक ऑफ थाई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैक ऑफ थाई में हमारे पास कौन कौन सी आर्टरीज आपस में अनास्टोमोस कर रही हैं। बेसिकली बैक ऑफ थाई में हमारे पास तीन तरह के अनास्टोमोसिस होती हैं। एक हमारे पास होता है जी ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो अनास्टोमोसिस होता है उसे हम कहते हैं जी क्रूशिएट अनास्टोमोसिस। उसके बाद हमारे पास जो परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं वो आपस में अनास्टोमोस करती हैं ऑन द बैक ऑफ थाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी आर्टरीज हमारे पास इस अनास्टोमोसिस में इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमारे पास जो आर्टरी आती है वो है हमारे पास कॉमन आइलिक आर्टरी। कॉमन आइलिक आर्टरी हमारे पास डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल आइलिक और इंटरनल आइलिक में। जो हमारे पास एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी है वो हमारे पास जब इंग्वाइनल लिगामेंट हमारे पास बेसिकली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ये बेसिकली हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से प्यूबिक टुबरकल तक एक्सटेंड कर रहा होता है। तो इस लिगामेंट को क्रॉस करने के बाद जो एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी है उसे हम कह देते हैं जी फेमरल आर्टरी। अब ये जो फेमरल आर्टरी है इसकी एक लार्ज ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं जी प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी। अब ये जो प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी है इसकी हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेज होती है। सबसे पहले हमारे पास लेटरल साइड पे होती है जी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी। मीडियल साइड पे हमारे पास होती है जी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी। और उसके बाद हमारे पास 4 नंबर ऑफ परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं। यानी ये फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये हमने इस एरिया की बात कर ली। अब ये जो हमारे पास फिमोरल आर्टरी है जो इसने हमारे पास प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी दी, ये हमारे पास नीचे डाउनवर्ड रन करेगी। डाउनवर्ड रन करने के बाद ये हमारे पास जो अडक्टर हाइएटस होता है उसको ये बेसिकली हमारे पास एक टेंडिनस ओपनिंग होती है अडक्टर मैग्नस मसल के अंदर। इस टेंडिनस ओपनिंग को क्रॉस करने के बाद ये हमारे पास बैक ऑफ द थाई में मतलब पियर्स कर जाती है बैक ऑफ थाई की तरफ। जब ये बैक ऑफ थाई में जाती है तो ये हमारे पास एस कंटिन्यू हो जाती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में पोप्लिटियल आर्टरी के तौर पे। ये हमने इस एस्पेक्ट की बात कर ली। यानी हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास कॉमन आइलेक आर्टरी थी। कॉमन आइलेक आर्टरी हमारे पास एक्सटर्नल आइलेक में और इंटरनल आइलेक में डिवाइड होगी। अब ये हमने बात कर ली थी एक्सटर्नल आइलेक की कि एक्सटर्नल आइलेक इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करने के बाद हमारे पास फेमरल आर्टरी में कन्वर्ट होगी। और जो फेमरल आर्टरी थी इसकी हमारे पास ब्रांच थी प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी। उसके बाद जो फेमरल आर्टरी थी वो हमारे पास अडक्टर हाइएटस के अंदर से क्रॉस करने के बाद कंटिन्यू होगी एज पोप्लिटियल आर्टरी। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल आइलिक आर्टरी की जो हमारे पास कॉमन आइलिक आर्टरी की ब्रांच थी। और ये जो हमारे पास इंटरनल आइलिक आर्टरी है ये हमारे पास नीचे जाती है और ये हमारे पास दो आर्टरी देती है। एक होती है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और एक होती है हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये जो दो आर्टरीज होती हैं ये हमारे पास इस अनास्टोमोसिस में टेक पार्ट करती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस होता है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज इन्वॉल्व होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस को देख लेते हैं। ये जो हमारे पास ब्रांच थी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये बेसिकली हमारे पास प्रोफंडा फीमोरिस की ब्रांच थी। अब ये जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है इसकी एक ब्रांच होती है असेंडिंग ब्रांच। यानी ये जो रेड कलर में शो किया ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग ब्रांच है। अब ये जो असेंडिंग ब्रांच है ये हमारे पास ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस में टेक पार्ट करती है। उसके अलावा जो हमने बात की थी कि हमारे पास मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है। अब ये जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है इसकी भी एक होती है ये असेंडिंग ब्रांच। अब ये जो असेंडिंग ब्रांचेस हैं लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस में। उसके बाद हमारे पास दो और ब्रांचेज होती हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास एक सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है जो हमारे पास कहाँ से आई थी, इंटरनल आइलिक आर्टरी से। इसकी हमारे पास एक ब्रांच होती है। उसके अलावा जो हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी होती है, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी भी किसकी ब्रांच है, इंटरनल आइलिक आर्टरी की। यानी हमारे पास टोटली 4 ब्रांचेज हैं जिसमें से 2 हमारे पास आ गई जी एक्सटर्नल आइलिक से। एक्सटर्नल आइलिक हमारे पास आ गई फेमरल में, फेमरल दी प्रोफंडा फिमोरिस, प्रोफंडा फिमोरिस ने दी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी। अब उनकी जो असेंडिंग ब्रांचेज हैं वो हमारे पास होती हैं जी ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस में। उसके अलावा हमारे पास क्या आ गया कि सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी आ गई। ये हमारे पास बात हो गई ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस की।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी क्रूशिएट अनास्टोमोसिस की। क्रूशिएट अनास्टोमोसिस की बात करें तो इसमें भी हमारे पास 4 आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 हमारे पास जो इसमें हमारे पास लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच थी, तो इसमें हमारे पास लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की ट्रांसवर्स ब्रांच आ जाएगी। ठीक होगी बात। और जो हमारे पास इसमें थी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की भी क्या असेंडिंग ब्रांच थी, इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की ट्रांसवर्स ब्रांच आ जाएगी। ये हमारे पास दो ब्रांचेस की बात होगी। उसके बाद जो हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, उसकी एक डिसेंडिंग ब्रांच आती है। ठीक होगी बात। ये हमारे पास होगी थर्ड। उसके बाद जो हमारे पास परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं, जो हमारे पास प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की ब्रांच होती हैं, उसमें से जो पहली फर्स्ट होती है परफोरेटिंग आर्टरी, वो हमारे पास एक ब्रांच देती है जो कि क्रूशिएट अनास्टोमोसिस में इन्वॉल्व होती है। अब इसमें फ़र्क किस चीज़ का है कि हमारे पास जो क्रूशिएट अनास्टोमोसिस है उसमें सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की कोई भी ब्रांच नहीं आई। इसमें हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी तो दोनों एनास्टोमोसिस में टेक पार्ट कर रही थी। उसके अलावा लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी भी दोनों जो एनास्टोमोसिस उनमें टेक पार्ट कर रही थी। उसके अलावा जो हमारे पास मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी थी, उसकी भी दोनों ब्रांचेस हमारे पास इन अनास्टोमोसिस में टेक पार्ट कर रही हैं। ये हमारे पास बात होगी जी ट्रोकेंटेरिक और क्रूशिएट अनास्टोमोसिस की। अब हम देख लेते हैं जो परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं वो कैसे आपस में अनास्टोमोस करती हैं। अब हमारे पास ईच जो हमारे पास परफोरेटिंग आर्टरी होती है वो हमारे पास दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, यानी दो ब्रांचेज देती है ईच परफोरेटिंग आर्टरी। ये हमारे पास फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी है, ये हमारे पास एक ब्रांच इसने ये दी और एक ये दी। इसके अलावा ये हमारे पास सेकंड परफोरेटिंग आर्टरी है, इसने भी एक ब्रांच ये दी और एक ये दी। इसके अलावा ये हमारे पास थर्ड परफोरेटिंग आर्टरी है, इसने एक ब्रांच ये दी और एक ये दी। इसके अलावा ये हमारे पास फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी है, इसने एक ब्रांच ये दी और एक ये दी। ये आपस में क्या करेंगी, अनास्टोमोस करेंगी। अब ये जो हमारे पास फोर्थ है, हमारे पास फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी, इसकी जो नीचे वाली ब्रांच है ये वाली, अब इसके नीचे तो कोई परफोरेटिंग आर्टरी नहीं है, तो ये किसके साथ अनास्टोमोस करेगी। ये बेसिकली हमारे पास जो पोप्लिटियल आर्टरी की एक सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच होती है उसके साथ अनास्टोमोस कर गई। क्या हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी की एक ब्रांच तो हमारे पास क्रूशिएट अनास्टोमोसिस में टेक पार्ट कर ली, तो हमारे पास उसके नीचे वाली होती हैं ब्रांचेस परफोरेटिंग आर्टरीज की, वो आपस में अनास्टोमोस कर देगी। और जो फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी की दूसरी ब्रांच होती है वो हमारे पास पोप्लिटियल आर्टरी की सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच के साथ अनास्टोमोस कर देगी। तो ये हमने बात कर ली कि हमारे पास ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस कैसे हुआ, फिर क्रूशिएट अनास्टोमोसिस को देगा। और जो हमारे पास जो परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की, वो आपस में कैसे अनास्टोमोस करती हैं, और जो पोप्लिटियल आर्टरी की सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच होती है उसके साथ कैसे अनास्टोमोस करती हैं। अब हम इसको थ्योरी से भी देख लेते हैं कि ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस में हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमारे पास लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच थी। इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि ये हमारे पास है जी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। अब ये जो इनकी असेंडिंग ब्रांचेज हैं ये हमारे पास ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस में टेक पार्ट कर रही हैं। उसके अलावा हमारे पास थी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और ये है हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये होगी हमारे पास ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस की बात। उसके बाद हमारे पास आ जाती थी क्रूशिएट अनास्टोमोसिस। क्रूशिएट अनास्टोमोसिस में हमारे पास वही दोनों होंगी कि लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। इसमें थी हमारे पास असेंडिंग ब्रांचेस, इसमें है हमारे पास ट्रांसवर्स ब्रांचेस। डायग्राम से भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास है जी ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और ये हमारे पास जी ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। उसके बाद थी जी हमारे पास डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी और ये है उसकी डिसेंडिंग ब्रांच। उसके बाद थी हमारे पास असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। ये हमारे पास है जी फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, ये वाली। तो इसकी जो असेंडिंग ब्रांच है ये वाली, ये हमारे पास आ गई क्रूशिएट अनास्टोमोसिस। उसके अलावा हमारे पास जो परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं, फोर परफोरेटिंग आर्टरीज अनास्टोमोस विद ईच अदर एंड द फोर्थ आल्सो अनास्टोमोस विद द मस्कुलर ब्रांच ऑफ द पोप्लिटियल आर्टरी। ये हमारे पास सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच होती है। तो हमने बात कर ली थी कि ये हमारे पास थी परफोरेटिंग आर्टरी जो हमारे पास एक असेंडिंग ब्रांच देती है और एक डिसेंडिंग। ये हमारे पास आपस में अनास्टोमोस करेगी। और जो हमारे पास फोर्थ होती है,
फोर्थ वाली, इसकी जो डिसेंडिंग ब्रांच होती है, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी हमारे पास अनास्टोमोस करती है सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच ऑफ द पोप्लिटियल आर्टरी। तो ये था टॉपिक हमारा ट्रोकेंटेरिक एंड क्रूशिएट अनास्टोमोसिस के बारे में। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.